हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 1 और 2 कराया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर जो है ना शो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कैलकुलेट द फ्लोइंग यूजिंग द ब्रह्मगुप्त लॉ। तो ब्रह्मगुप्त के लॉ के हिसाब से ना इनको जो है ना हमारे को मल्टीप्लाई करना है। 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, आपकी स्क्रीन पर शो हो गए होंगे। तो पहले ना मैं आपको ब्रह्मगुप्त लाभ बता देता हूं कि ये है क्या। आपने ये 8th क्लास में पढ़ा है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो बेटा, अगर हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंबल कौन सा आएगा? प्लस माइनस माइनस, माइनस का सिंबल आएगा। अगर दोनों नंबर माइनस के है, पहला नंबर भी माइनस का है, दूसरा नंबर भी माइनस का है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा सिंबल आएगा? प्लस का सिंबल आएगा। और अगर दोनों प्लस के है, दोनों प्लस के है, दोनों नंबर प्लस के है और उनको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी कौन सा सिंबल आएगा? प्लस का सिंबल आएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं फॉर्चून मल्टीप्लाई बाय डेप्ट इज इक्वल टू डेप्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लस वाले नंबर को बोलते हैं फॉर्चून और माइनस वाले नंबर को क्या बोलते हैं? हम डेप्ट बोलते हैं हम। तो यानी कि हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्चून मल्टीप्लाई बाय डेप्ट इज इक्वल टू डेप्ट। यहां पर हम कहेंगे डेप्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्ट इज इक्वल टू फॉर्चून, या कहेंगे फॉर्चून मल्टीप्लाई बाय फॉर्चून इज इक्वल टू फॉर्चून। हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब जो है इसके क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? देखो, पहला पार्ट है हमारे पास -12 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 12 5 जा कितना होता है? 60 होता है। तो मैंने 60 लिख दिया। ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है इसके आगे। ये 5 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का सिंबल आएगा। तो कितना आएगा हमारे पास? -60। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कह रखा है? -8 मल्टीप्लाई बाय -7। -8 को -7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों दोनों नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर प्लस का आता है, तो प्लस का आंसर आएगा। और कितना आएगा? 8 7 जा 56, 56 आंसर आएगा। तो हमारे पास कितना आ गया? प्लस का 56। तीसरा हमारे पास 0 माइनस माइनस 14, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 प्लस 14, 0 प्लस 14 कितना हो गया? 14। तो इसका आंसर आ गया 14। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? प्लस हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे 14 आ गया। फोर्थ क्या है बेटा? फोर्थ है हमारे पास -20 डिवाइड बाय 4। -20 को 4 से डिवाइड करना है। तो अब जो मैंने आपको बताए थे ना मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में भी सेम होता है। यानी कि दो नेगेटिव नंबर को डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, माइनस माइनस प्लस। दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर -20 को 4 से डिवाइड करना है। 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये माइनस का सिंबल है, इसके आगे प्लस का है। ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का, एक प्लस का और एक माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस 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 का आंसर आएगा। तो कितना आंसर आएगा इसका? -5। तो हमारे पास ये ब्रह्मगुप्त क्लास से हमने इसको जो है सोल्व कर दिया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखते हैं हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन यूजिंग ए रियल वर्ल्ड एग्जांपल। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दो ऑफ डेप्ट। डेप्ट का आपको एग्जांपल देना है। वाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सेम है पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के। यानी कि चाहे आप नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो या किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दो, दोनों सेम है। ये हमारे को प्रूव करना है और एग्जांपल भी दे रखा है। क्या प्रूव करना है? 10 माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 15। यानी कि हमारे को ये प्रूव करना है 10 माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 15 होता है। और ये प्रूव करना है रियल लाइफ एग्जांपल का कोई देकर, और डेप्ट का एग्जांपल देना है। ये नहीं करना बच्चों, देखो कभी यूं कर दो माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15। लो जी, प्रूव हो गया। आपने माइनस माइनस प्लस कर दिया, 10 और 5 15। वैसे तो ठीक है, लेकिन इसने कहा है कि कोई रियल लाइफ एग्जांपल दो। तो इसको एक, इस चीज को जो हम प्रूव करेंगे ना, इस चीज को एक अलग तरीके से प्रूव करेंगे। तो याद रखो ये चीज हमारे को प्रूव करनी है। और कैसे प्रूव करनी है? डेप्ट का कोई एग्जांपल वगैरह देकर। अब मैं इसको देखो कैसे प्रूव करूंगा। तो मान लो हमारे पास कोई बंदा है जिसका नाम है मोहन, कोई पर्सन है उसका नाम है मोहन। अगर मैं आपसे ये पूछूं मोहन के पास 10 रुपए है, उसके जेब में 10 रुपए है, और 5 रुपए जो है ना, 5 रुपए वो अपने फ्रेंड से बोरो कर लेता है। 5 रुपए वो अपने फ्रेंड से बोरो कर लेता है,
आप पहले ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो मोहन के पास 10 रुपए है, 5 रुपए उसने अपने फ्रेंड से बोरो कर दिया, और उसके फ्रेंड को लौटाने तो पड़ेंगे वो पैसे अगर बोरो किया, लेकिन उसका फ्रेंड कह देता है जा जी ले अपनी जिंदगी, तेरे को पास पैसे जो है वापस करने की जरूरत नहीं है। तो 10 रुपए उसके पास पहले थे, 5 रुपए जो उसने बोरो किए वो उसको वापिस ही नहीं करने हैं। तो अब उसके पास कितने रुपए हो गए? 10 और 5 15 रुपए हो गए उसके पास, 15 रुपए हो गए उसके पास। तो ये जो मैंने आपको समझाया है इसी के अंदर सारा खेल छुपा है। तो अब जो है उसके पास 15 रुपए हो गए। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो जो अब मैं इसका इसका जो है सोल्यूशन लिखूंगा वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? सुपोज मोहन हैज 10 रुपीज। मोहन के पास कितने रुपए हैं? 10 रुपीज है, ठीक है ना। एंड ही बोरोज, और वो बोरो करता है। कितने रुपए बोरो करता है? ही बोरोज, नीचे लिख देता हूं मैं, ही बोरोज 5 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड। 5 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड। और उसने जो है ना 5 रुपीज जो है ना बोरो कर लिए। किससे बोरो कर लिए? अपने फ्रेंड से बोरो कर लिए, ठीक है ना, फ्रॉम हिज फ्रेंड। तो उसने जो है ना बोरो कर लिया 5 रुपीज फ्रेंड से। अब ये सोचो उसके पास फॉर्चून कितना हुआ? 10 का फॉर्चून हुआ उसके पास, क्योंकि 10 रुपए थे उसके पास, तो कितने का फॉर्चून हुआ? 10 रुपीज का उसके पास फॉर्चून हुआ। और 5 रुपए उसने बोरो किए, तो डेब्ट उसके पास कितने का हुआ? डेब्ट हुआ उसके पास 5 रुपीज का। तो डेब्ट है तो मैंने माइनस कर दिया, हम लोन लेते हैं तो वो डेब्ट होता है, ठीक है ना। तो फॉर्चून 10 था, डेब्ट है माइनस। अब मैं कह दूं कि अगर उसका जो है उसके दोस्त ने, जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया था, उसके दोस्त ने उसके 5 रुपए जो है ना माफ कर दिए कि जा जी ले अपनी जिंदगी, 5 रुपए जो तूने मुझसे उधार लिया ना वो देने की जरूरत नहीं है। माफ करने का मतलब हुआ कि रिमूविंग द डेब्ट। तो हमने क्या लिखना है? आफ्टर रिमूविंग द डेब्ट। आफ्टर रिमूविंग द डेब्ट। अगर उसका डेब्ट जो है वो हटा दिया जाता है, यानी कि माफ कर दिया जाता है एक किस्म का, तो क्या होगा? देखो 10 रुपए उसके पास पहले से थे, -5 का उसके पास डेब्ट था, ठीक है ना। और मैंने रिमूव कर दिया डेब्ट को। डेब्ट को रिमूव करने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जब हम रिमूव करते हैं तो वो चीज कम हो जाती है। मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ी एक एक जो है छड़ी है लोहे की, हम उसको काट के अगर उसमें से कुछ रिमूव कर देंगे तो उसका साइज कम हो जाएगा। तो यानी कि 10 रुपीज थे, -5 उसने जो उसका डेब्ट था, और रिमूव कर दिया डेब्ट को। रिमूव करने का मतलब माइनस कर दिया। अब उसके पास कितने रुपए बचे? 10 रुपए थे, -5 डेब्ट था, और रिमूव कर दिया डेब्ट। रिमूव का मतलब है बीच में माइनस का सिंबल लगा दिया, माइनस कर दिया। अब उसके पास कितने रुपए बच रहे हैं? मैंने एग्जांपल से समझाया था कि 10 रुपए उसके पास पहले थे, 5 रुपए उसने उधार लिए थे, लेकिन उसका फ्रेंड जो है वो रिमूव कर देता है उसका जो डेब्ट है, तो कितने रुपए होंगे उसके पास? 15 रुपए होंगे। अब उसको ये 5 रुपए वापिस तो करने नहीं है, तो उसके पास कितने रुपए हुए? 15 रुपए हुए। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 15 रुपए हो गई। तो डेब्ट को जब रिमूव किया गया, देखो ये डेब्ट है, इसको जब रिमूव किया गया तो रिमूव करने के बाद कितने रुपए हो गए उसके पास? 15 रुपीज हो गए। यानी कि 10 माइनस -5 इज इक्वल टू 15। डेब्ट को जब 10 में से रिमूव किया गया तो उसके पास 15 रुपीज बचे, तो यानी 15 रुपीज हो गए। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो हैंस प्रूव्ड, ये हमारे पास प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज की स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।